आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सौमित्र स्कीम के तहत आज 50,000 गांवों के मुस्तफिदीन में 65 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड्स तकसीम करेंगे। पार्लियामेंट का बजट इजलास सदर जमहूरिया के खिताब के साथ 31 जनवरी से शुरू होगा। मरकजी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आलमी उथल पुथल के दौरान मुल्क के जारहाना और दिफाई रद्द-ए-अमल को मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया है। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF ने अगले 2 इक़्तिसादी बरसों के लिए भारत की शरह नमू के 6.5% रहने के अपने अंदाजे को बरकरार रखा है। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने चीनी पेरेंट कंपनी की जानिब से टिकटॉक प्लेटफॉर्म को फरोख्त न किए जाने की सूरत में कल से अमरीका में टिकटॉक पर आयद की जाने वाली पाबंदी के कानून को बरकरार रखा है। और खो खो आलमी कप में नई दिल्ली में भारत के मर्दों और खवातीन की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। तफसील से मध्य प्रदेश में 15,63,000 से ज्यादा मुस्तफिदीन स्वामित्व स्कीम के तहत वजीर आजम से प्रॉपर्टी कार्ड हासिल करेंगे। ई तकसीम तकरीब के तहत मुस्तफिदीन को आज प्रॉपर्टी कार्ड फराहम किए जाएंगे। ये पहल मुल्क के देहातों को बाख्तियार बनाने और हुक्मरानी के सफर में काबिल जिक्र संग मील की हैसियत रखती है। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि ये स्कीम देही भारत के माशी बदलाव के जरिए देही आबादी के इलाकों में इमलाक के मालिकान को हुकूक के कार्ड फराहम करने पर मरकूज है। पेश है एक रिपोर्ट। इस दौरान वजीर आजम मुस्तफदीन से वर्चुअल तरीके से बातचीत भी करेंगे। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव सिवनी में रियासती सतह की तकरीब में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के जिला हेडक्वार्टर्स भी प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम से मुतालिक तकरीबात मुनक़िद करेंगे, जिसमें मरकजी और रियासती वुज़रा, अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन असेंबली शिरकत करेंगे। अंदाजे के मुताबिक मध्य प्रदेश की तकरीबन 45,60,000 इमलाक में से 39,63,000 प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं और अब तक 24 लाख कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं जमीर रजवी। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी। मरकजी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट इजलास का पहला हिस्सा 31 जनवरी से 13 फरवरी तक, जबकि दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने मिशन स्कॉट की कामयाबी के लिए भारतीय खलाई स्टार्टअप दिगंतर की तारीफ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि खलाई सूरत-ए-हाल से मुतालिक बेदारी में इजाफा करने की समत में भारतीय खलाई सनत की तरक्की में मज़कूरा स्टार्टअप के अहम ताउन है। मिशन स्कॉट यानी ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए स्पेस कैमरा दुनिया का पहला कमर्शियल खलाई सिचुएशनल आगाही सैटेलाइट है। यह सैटेलाइट कुर्रे अर्ज के निचले मदार को बेहतर तौर पर निगरानी करेगा। एक दीगर सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने PM इंटर्नशिप स्कीम के हौसला अफजा नताइज पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नौजवानों को बाख्तियार बनाने और मुस्तकबिल के लिए तैयार वर्कफोर्स के तय ये एक बड़ा कदम है। जनाब मोदी ने मसनूई जहानत को अपनाने में भारत के आलमी लीडर के तौर पर उभरने पर खुशी का इजहार किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफाई और सलामती मंजरनामे में बढ़ती कशीदगी के मद्देनजर मुल्क के जारहाना और दिफाई रद्द-ए-अमल को मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की दिफाई अफवाज में वक्त के साथ पेचीदगियां बढ़ती जा रही हैं। वजीर दिफा कल नई दिल्ली में साल 2024 को बहरी शहरियों के साल के तौर पर मनाए जाने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। साथियों, मैं सरकार की ओर से आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि हमारी फोर्सेस की मजबूती के लिए भारत सरकार को जो भी करना पड़े सरकार वह करेगी। आपके साथ भारत के 140 करोड़ नागरिक पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। आप और हम सब मिलकर न सिर्फ सामरिक दृष्टि से भारत को मजबूत बनाएंगे, बल्कि भारत की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी एक नया डायमेंशन देने में कामयाब होंगे।
जनाब सिंह ने जोर दिया कि फौज एक पेचीदा ढांचे और वसी अख्तियारात के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हुब्बुल वतनी, बहादुरी और नज्म ज़ब्त मुल्क को लाहिक खतरात से महफूज रखने और चैलेंजों से निमटने की फौजियों की जिम्मेदारी को पूरा करने में मदद करते हैं। बैनुल अक़वामी माली इदारा IMF ने अगले 2 माली बरसों 2025-26 और 2026-27 के लिए भारत की शरह तरक्की के 6.5% पर बरकरार रहने का तखमीना लगाया है, जो कि उसकी सलाहियत के ऐन मुताबिक है। IMF ने कल जारी किए गए अपने आलमी इक़्तिसादी जायजे में इस हालिया पेशरफ्त के बारे में बताया। IMF के मुताबिक भारत ने दुनिया की अजीम मईशतों के माबैन तेज रफ्तार शरह तरक्की को बरकरार रखा है। इस दौरान IMF ने 2025 और 2026 में आलमी शरह तरक्की का अंदाजा 3.3% लगाया है, जो तारीखी औसत 3.7% से कम है। इक़्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के लिए 11,440 करोड़ रुपए के बहाली पैकेज की मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि बहाली पैकेज की मंजूरी कल की काबीना मीटिंग में हुई है। उन्होंने कहा कि RINL मुल्क के स्टील शोबे की एक अहम कंपनी है जो आंध्र प्रदेश में वाक़ है। जनाब वैष्णव ने कहा कि इस पैकेज की मदद से RINL के तमाम मुलाजिमीन के साथ साथ RINL की इक़्तिसादी कार्रवाइयों से मुतालिक तमाम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। With this, all the employees of RINL as well as all the people connected with the economic activity of RINL will be immensely benefited, and Andhra Pradesh will get a major steel plant revived in the coming days. ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। ओडिशा सरकार ने हुनरमंदी की तरक्की, सब्ज तवानाई और सनती पार्क की तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक के लिए सिंगापुर की तंजीमों के साथ 8 मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। इन मुफाहमतनामों पर भुवनेश्वर में ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी और सिंगापुर के सदर थरमन शान मुगरत्नम की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। सिंगापुर के सदर कल से ओडिशा के अपने 2 रोजा दौरे पर हैं। उनके हमरा वुज़रा, पार्लिमानी अराकीन, आला ओहदेदारों समेत आला सतह का वफ्द है। कौमी खेलों के अवार्ड याफ्तगान ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया के हाथों बावकार अवार्ड से नवाजे जाने पर खुशी और मसरत का इजहार किया है। आकाशवाणी से खुसूसी तौर पर बातचीत करते हुए अर्जुन अवार्ड से सरफराज और पेरिस पैरा ओलंपिक में सोने का तमगा जीतने वाले एथलीट नवदीप सिंह ने कहा कि उन्होंने कई चैलेंजों का सामना किया, जिनमें सबसे बड़ा चैलेंज अंदरूनी जद्दोजहद से निमटना और खुद को साबित करना था। देश की तरफ से मेडल आने के बाद जो प्रोत्साहन मिल रहा है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। खिलाड़ी का सपना होता है और आज मैं भी वो अवार्डी हूँ, तो मेरे को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। आकाशवाणी न्यूज से इजहार ख्याल करते हुए द्रोणाचार्य अवार्ड याफ्ता और निशानेबाजी की कोच दीपाली देशपांडे ने कहा कि खिलाड़ी कामयाबियों से ज्यादा नाकामियों से गुजरते हैं और एक कोच के तौर पर ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि नाकामयाबी उन पर मनफी असर न डालें, बल्कि उन्हें सीखने का मौका फराहम करे। ये द्रोणाचार्य अवार्ड मुझे मिला है। मेरे पिछले 12 साल से मैं कोचिंग कर रही हूँ शूटरों को। खिलाड़ी तो जैसे जितना सक्सेस उसको मिलता है उससे ज्यादा फेल्यूर्स उनको फेस करना पड़ता है, तो वो खेल का एक अहम हिस्सा है और वो फेल्यूर्स से ही हम सीखते हैं और बड़े परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल आज से ब्रसेल्स के अपने 3 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। दौरे के दौरान वजीर मौसूफ यूरोपीय कमीशन बराए तिजारत और इक्तिसादी सिक्योरिटी के कमिश्नर मैरोस सेफकोविक के साथ आला सतह के मुज़ाकरात भी करेंगे। वजारत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मीटिंग के दौरान तवक्को है कि दोनों लीडर भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारत समझौते FTA से मुतालिक मुज़ाकरात और दीगर 2 तरफा तिजारती मामलात समेत वसी मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करेंगे। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तिजारत में रुकावटों के तनाजुर में आलमी इक्तिसादी सूरत हाल पर भी बातचीत करेंगे। ये मीटिंग FTA मुज़ाकरात को सियासी समत फराहम करेगी और तिजारती लिहाज से अहम मसावी, मुतवाज़िन, बाहमी मफाद के अहम समझौतों के इम्कानात को तलाश करने में मुआविन साबित होगी। इस मौके पर तिजारत और सनत के वजीर का आलमी तिजारती तंजीम के डायरेक्टर जनरल और बेल्जियम के खारिजी उमूर, यूरोपीय उमूर और गैर मुल्की तिजारत के वजीर बर्नार्ड क्विंटिन से मुलाकात का भी इम्कान है। जनाब गोयल बेल्जियम के सनती नुमाइंदों और भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगे।
70 अरकान पर मुश्तमिल दिल्ली असेंबली के इंतखाबात के लिए नामजदगी के कागजात की जांच पड़ताल का अमल आज किया जाएगा। दिल्ली असेंबली के कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल कल खत्म हो गया था। कल 1000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। कागजात नामजदगी दाखिल करने के कल आखिरी दिन बीजेपी की उम्मीदवार शिखा राय और नीरज बासोया ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। आम आदमी पार्टी के अवध ओझा, राखी बिदलान और वंदना कुमारी ने भी अपने कागजात दाखिल किए। पीर को नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख है। दिल्ली असेंबली चुनाव के लिए अगले माह की 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को वोटों की गिनती की जाएगी। फिल्म अदाकार सैफ अली खान पर उनकी बांद्रा रिहाइशगाह पर हुए चाकू हमले के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने कारपेंटर से पूछताछ की है। ये कारपेंटर, जिसकी पहचान वारिस अली सलमानी के तौर पर हुई है, कल बांद्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई। इस शख्स के चेहरे के नकूश उस मुश्तबा हमलावर से मुमासलत रखते हैं जिसे इमारत से फरार होते वक्त सीसीटीवी कैमरों ने कैद किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात को उजागर करते हुए कहा कि बड़ी तादाद में खातों में नामजदगी नहीं की गई है। बैंकों से कहा है कि वो सारिफीन के नए और मौजूदा सभी जमा खातों और सेफ्टी लॉकर्स में नामजदगी का अमल मुकम्मल करने को यकीनी बनाएं। हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन ने दिल्ली में हवा के मेयार में बेहतरी के तनाजुर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप के मरहला 3 के तहत आयत पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने उस वफाकी कानून को बरकरार रखा है जिसके तहत वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर उस वक्त तक मुल्कगीर पाबंदी आयद करने की तजवीज पेश की गई है जब तक कि चीन की मिल्कियत वाले सोशल मीडिया को किसी अमरीकी कंपनी को फरोख्त न कर दिया जाए। ये पाबंदी कल से आयद होगी। कल इत्तफाक रायसी हुक्म जारी किया गया जिसमें कांग्रेस और महकमा इंसाफ ने हवाला दिया कि चीनी कंपनी बाइट डांस का प्लेटफॉर्म टिकटॉक कौमी सलामती के लिए खतरा है। अदालत में अमरीकी कानून साजों ने दलील पेश की कि इस ऐप को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी गलत प्रोपेगेंडा और सारिफीन के साथ हेराफेरी के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इस दौरान टिकटॉक ने यह दावा किया है कि इस ऐप को फरोख्त किया जाना तिजारती और कानूनी दोनों तरह से नाकाबिले अमल है। टिकटॉक पर मुल्कगीर पाबंदी आयद करने वालों में अब भारत के साथ अमरीका भी शामिल हो गया है। नई दिल्ली में जारी खो खो आलमी कप 2025 में भारतीय मर्दों और खवातीन की टीमें सेमीफाइनल्स में पहुंच गई हैं। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान सभी मैचों में जीत हासिल करके गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। सेमीफाइनल्स में भारतीय मर्दों और खवातीन दोनों टीमों का मुकाबला उनके बिलतरतीब फिक्सचर मैचों में साउथ अफ्रीका से होगा। ये मैच इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले जाएंगे। खवातीन टीम का मैच शाम 7 बजे शुरू होगा जिसके बाद रात 8:15 बजे मर्दों का सेमीफाइनल खेला जाएगा। खवातीन के दीगर सेमीफाइनल्स में नेपाल और युगांडा के दरमियान मैच शाम 4:30 पर खेला जाएगा। इसके बाद इसी मकाम पर नॉकआउट फिक्सचर में नेपाल की मर्दों की टीम का मुकाबला ईरान से होगा। टीम की कोच मुन्नी जूने ने कहा कि टीमों ने आलमी कप के लिए पहले से अच्छी तरह तैयारी की थी। वेरी फर्स्ट डे से ही मैंने बच्चों को बारीकी से एनालाइज किया। हमने अपनी टीम का जो लास्ट में 15 गर्ल्स को जो सिलेक्ट किया है उनका अलग अलग ऑलराउंडर, डिफेंडर, अटैकर, इस तरह से हमने पोजीशन को फिट किया और उनको डेली मैचेस प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस लेवल को अपग्रेड करने के लिए कि बच्चे सेल्फ ना खेलें। सेल्फ खेलने से टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं बनता। इस तरह से हमने अपने भरपूर प्रयास किया है कि हमारी टीम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और हर मैच में सेंचुरी मारे। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शाह-सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और मिलाप ने सदर जमहूरिया के हाथों खेल रत्न अवार्ड की तकसीम से मुतालिक खबर को खुसूसी तौर पर शाया किया है जिसमें कहा गया कि मोहतरमा मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक़दा एक पुरवकार तकरीब में खेल और बहादुरी के अवार्ड 2024 पेश किए जिसमें 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न और 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। आज के बेशतर अखबारों ने वज़ीर-ए-आज़म के जरिए दिल्ली में इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के इफ्तिताह की खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि सफ़र को आसान और महफूज बनाना भारत की अहम तरजीह है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, इस खबर पर आज के ज्यादातर अखबारात ने तवज्जो मरकूज की है जिसमें महिला समृद्धि योजना के तहत हर खातून को 2500 रुपए देने और गरीबों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर फराहम करने का वादा किया गया है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी स्वामित्व स्कीम के तहत आज 50,000 गांवों के मुस्तफिदीन में 65 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड्स तकसीम करेंगे। पार्लियामेंट का बजट इजलास सदर जमहूरिया के खिताब के साथ 31 जनवरी से शुरू होगा। मरकजी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आलमी उथल पुथल के दौरान मुल्क के जारहाना और दिफाई रद्द-ए-अमल को मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने अगले 2 इक़्तिसादी बरसों के लिए भारत की शरह-ए-नमू के 6.5% रहने के अपने अंदाजे को बरकरार रखा है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने चीनी पेरेंट कंपनी की जानिब से टिकटॉक प्लेटफॉर्म को फरोख्त न किए जाने की सूरत में कल से अमेरिका में टिकटॉक पर आयद की जाने वाली पाबंदी के कानून को बरकरार रखा है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।